काफ़ी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। व्यक्ति तरह तरह की मूर्ति बनाकर फिर उन्हें बाजार में बेच दिया करता था, जिससे उसके घर का खर्च चल जाता था। उस मूर्तिकार का 10 या 12 साल का एक लड़का भी था। वो लड़का भी अपने बाबा से मूर्ति बनाने का हुनर सीख रहा था। बचपन से ही अपने बाबा के साथ वह उनका हाथ बटाया करता था, उनके साथ में काम किया करता था। धीरे धीरे मूर्तिकार का लड़का भी अपने बाबा की तरह अच्छी मूर्ति बनाने लगा था। लेकिन वह मूर्तिकार का लड़का जब भी कोई मूर्ति बनाता तो अपने बाबा को दिखाता था। मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्ति देखता तो हर बार कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था। वो लड़का अपने बाबा की नसीहत को सुनता और कुछ नहीं बोलता था। लड़का अपने बाबा की बातों से कभी निराश नहीं होता था, बल्कि अपने काम को और जो कमियां थी उसकी मूर्तियों में उन्हें और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता था। मूर्तिकार का लड़का बड़ा मेहनती था। वो हर दिन अपनी बनाई मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश करता। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अब वह मूर्तिकार का लड़का बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगता है और बाजार में उसकी बनाई मूर्तियां भी अच्छे दामों में बिकने लगती है। जो उसके बाबा मूर्तियां बनाते थे वो उतने दामों में ही बिकती थी जितना कि पहले बिकती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। मूर्तिकार का लड़का बड़ा हो जाता है। अब उसकी मूर्तियां बाजार में और भी ऊंचे दामों में बिकने लगती हैं। वह अपने बाबा से कई गुना ज़्यादा कमाने लगता है। लेकिन अभी भी एक बात थी, वो लड़का जब भी मूर्ति बनाकर अपने बाबा को दिखाता तो उसके बाबा हर बार कोई न कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन वह लड़का अब बड़ा हो गया था, तो अब उस लड़के को उसकी बनाई मूर्तियों में उसके बाबा का हर बार कोई न कोई कमी निकालना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस लड़के की बनाई मूर्ति को सब पसंद करते थे और उसकी मूर्ति बाजार में अच्छे दामों में भी बिकती थी। अब ऐसे ही एक दिन वह लड़का मूर्ति बना रहा था, तो उसके बाबा वहाँ आते हैं और फिर से उसके काम में कमियां निकालने लगते हैं। तो अब की बार उस लड़के को अपने बाबा पर गुस्सा आ जाता है। तभी वह कहता है, आपको पता है मेरी मेरी मूर्तियाँ आपकी बनाई मूर्तियों से ज़्यादा दामों में बिकती है, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूँ और आपसे भी बेहतर मूर्तियाँ बनाता हूँ। तो बाबा, आप मेरी मूर्तियों में नुक्स निकालना बंद करें और अपनी सलाह को अपने पास ही रखें। उस दिन के बाद उस मूर्तिकार ने अपने बेटे को कभी कोई सलाह नहीं दी और न ही उसकी मूर्तियों में कभी कोई कमी निकाली। अब वो लड़का कुछ दिनों तक हंसी खुशी मूर्तियाँ बनाता रहा और ऐसे ही बाजार में फरोख्त करता रहा। कहीं ना कहीं अब इस लड़के के अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ टाइम तक लड़का काम करता रहा, लेकिन अब उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आने के कारण उसकी रफ्तार अब धीमी होने लगी थी। काम में गिरावट आने लगी थी। उसकी मूर्तियाँ अब पहले जैसी नहीं बिक रही थी। अब लड़का बहुत परेशान रहने लगा। वह कहीं ना कहीं हर कोशिश कर चुका था अपनी मूर्तियों के दाम उठाने की, लेकिन अब वह लगातार फेल हो रहा था। एक दिन हार थक कर वह अपने बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है कि अब मेरी मूर्तियाँ बाजार में पहले जैसी नहीं बिक रही, समझ नहीं आता बाबा क्या करूँ। अब वो मूर्तिकार अपने लड़के से कहता है कि बेटा, इस बात का मुझे पता था कि एक दिन ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हें जरूर नीचे गिराएगा, सो आज तुम्हारे साथ वही हुआ। वो लड़का पिता की बात सुनकर हैरान था। वो कहता है, बाबा, क्या आपको पहले से ही पता था? मूर्तिकार कहता है अपने लड़के से कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है। तभी वो लड़का कहता है, तो बाबा, मुझे आपने पहले से क्यों नहीं बताया? मूर्तिकार कहता है, क्योंकि उस वक्त तुम समझना नहीं चाहते थे। और मूर्तिकार कहता है कि मैं हर वक्त कोशिश करता था कि मैं एक अध्यापक की तरह हर वक्त तुम्हारी मूर्तियों में से खामियां निकालूं। और उसके पिता कहते हैं कि जब जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में गलती बताता था तब तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे और अपने काम पर पूरा ध्यान लगाकर और अच्छे से करने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि हर दिन तुम्हारे काम में इजाफा हो रहा था और मूर्तियों के दाम भी बढ़ रहे थे। और जब तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे और ये समझने लगे कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट है, अब मेरे काम में कोई भी कमी नहीं है, बस तभी से तुम्हारा हुनर फीका पड़ने लगा। बाजार में जो ग्राहक तुमसे मूर्तियाँ खरीदा करते थे वो तुमसे अच्छी मूर्तियों की अपेक्षा रखते थे, और जब तुम उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे तो उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया और इसीलिए तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे। अपने बाबा की बात सुनकर लड़का खामोश हो गया।
और कुछ देर बाद सोचने के बाद बोला, पापा अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके पापा बोले, बेटा अपने काम से असंतुष्ट होना सीखो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो तुम्हें प्रेरित करेगी अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। और अपने काम को कभी भी परफेक्ट मत समझो और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य बड़ा सीधा सा है। यदि तुम्हारे किए काम में कोई व्यक्ति खामियां निकाले तो धैर्य से काम ले। उल्टा उस व्यक्ति पर तंज मत कसो, उसकी बातों को पॉजिटिव वे में लो और अपने अंदर झांको कि तुमने गलतियां कहाँ की हैं। इससे तुम्हें सीख मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी अपने काम की और बेहतर बनाने के लिए। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम किसी भी काम को जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना ही उस काम में माहिर बनेंगे और लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। मुझे दीजिए अलविदा। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।